अगर प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर लेती है, भी इसक का बुखार चढ़ा है जी, ध्यान दीजिएगा। बात नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं करवाई होगी तो प्रेग्नेंट उंगली से कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत गंदे हो जी। तो 3 उंगलियां अपनी तरफ जा रही हैं, देखिए कैमरे में 3 उंगलियां अपनी तरफ जा रही हैं कि महाराज 3 गुना गंदे हो। ठीक मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं JNDA न्यूज़। JNDA न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें मित्रों, अभी हमारे साथ एक बाबा जी हैं जो माँ आदिशक्ति के उपासक हैं और आइए हम इनसे बातचीत करने का कोशिश करते हैं। तो मित्रों इन दिनों सोशल मीडिया पे एक ऐसी खबर जो कि बहुत तेज़ी से ट्रेंडिंग में चल रही है और घर घर में सनसनी मची हुई है इस खबर को लेकर। आइए हम ऐसे में बाबा जी से बातचीत करते हैं। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भैया आपका भी स्वागत है। आपके चैनल के जितने दर्शक हैं उनको माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो और मेरा भी आशीर्वाद प्राप्त हो। जी जी। तो आपने एक ऐसी खबर सुनी होगी अभी हाल फिलहाल में जो कि घर घर में सनसनी मचा के रख दी है और हर महिलाओं में आक्रोश है कि सास दामाद को लेकर फरार हो गई। यह हाल तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी सुना जी 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 और देखा भी जी। क्या कुछ कहानी है, ज़रा इसके बारे में आप अपना 2 शब्द दर्शकों के लिए। देखिए भाई, दर्शकों को तो मैं बहुत सी कहानी सुना चुका हूँ, आज ये भी कहानी सुना दे रहा हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली, दिखाई दिया, यही दिखाई दिया जी जी कि जितेंद्र अस्थाना जी जी अपनी पति को दारू पी के आता था, मारता पीटता था जी, परेशान करता था। इसी बीच में अपनी पुत्री की शादी तय किया जी जी राहुल के साथ जी जी। एंगेजमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, दिन बार पड़ गया, निमंत्रण भी छप गया, टाइम भी नज़दीक आ गई जी। लेकिन अपनी पत्नी को वो समझ नहीं पाया कि ये है क्या। भाई देखिए, माता आदिशक्ति के 1008 रूपों में नारी का भी एक रूप है। माँ भगवती आदिशक्ति ही नारी रूप में है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ जो है विकास होता है, लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ देवी देवता कोई वास नहीं करता जी। इसलिए नारी माने जननी, जन्म देने वाली है। हम आप भी नारी से ही आए हैं। नारी न होती तो हमारा आपका प्राकट्य न हो पाता, नहीं हो पाता। तो समझ नहीं पाए और इस कदर टार्चर करते रहे कि जब ये दामाद घर मिलने वगैरह आता था तो बिटिया और जितेंद्र मिल करके लाक्षण लगाए कि तुम उसको इस तरह से रखी हो, ये की हो, वो की हो। हाँ, तो वो ऊब गई जी। और ऊब करके यह कदम उठाई जो आप लोग देख रहे हैं जी जी। उसमें राहुल की भी गलती है, सासू माँ की भी गलती है, जितेंद्र की भी गलती है और उनकी बिटिया शिवानी की भी गलती है जी। जब तुम्हें गलत दिखाई दिया राहुल, तो तुरंत इसकी आवाज़ को उठाना चाहिए था और रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। रिश्ता टूट जाता, तुम्हारे घर आ जा ना पाता वो, तो तुम्हारी माँ कभी भाग न पाती। और माँ के हाथों में जो मोबाइल था वो भी उसी का दिया हुआ था। मोबाइल शिवानी को देना चाहिए था, वो अपनी सासू माँ को मोबाइल दिया जी जी। तो सासू माँ में कुछ गणित रहा होगा अच्छा, जो कि उसे दिखाई दिया होगा, इसलिए सासू माँ को ही अपने तेवर में ले लिया जी जी। और सासू माँ और दामाद दोनों एक साथ रहने के लिए रजामंदी हो गए, घर से भाग निकले, दूर चले गए, पुलिस के डर से अपने आप को सिलेंडर किए जी जी। आज आज़ाद भी हैं। और राहुल के माता पिता की भी गलती है इसमें जी जी। कि क्या गलती ये है कि तुम्हारा पुत्र जब इस कदर था तो तुमने उसका विवाहित कहीं तय नहीं करना चाहिए था। आखिर बेइज्जती आज हुई ना जी। कि सासू माँ को अपने लेके भाग गया, क्या तुम्हारी इज्जत रही जी जी। जितनी इज्जत उनकी गई उससे ज़्यादा तुम्हारी गई कि अब के तोहरे बेटवा गाड़ी हरदी न लागी जी जी। कि वो अपन बिटिया इसे लड़के के साथ विवाहित करना नहीं चाहेगा इसलिए। और ये सासू माँ भी ज़्यादा समय तक नहीं रुक पाएंगी, एक दिन आज़ाद हो जाएंगी और अपने घर पहुंच जाएंगी जी जी। क्योंकि कोई भी लड़का विवाह करता है तो अपनी उम्र की लड़की से करता है, या साल 2 साल ज़्यादा हो या साल 2 साल कम हो, कोई माता तुल्य महिला से विवाह नहीं करता जी जी। अब भाई सासू माँ ने माँ का मतलब हो गया कि जैसे अपनी माँ वैसे सासू माँ जी जी।
शिवानी का कहना है बाबा जी कि जब वो शादी तय हुआ, शादी तय होने के बाद जब दामाद घर पे आता था तो हमसे पहले हमारी मम्मी सज धज के उसके पास चली जाती थी। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, तब जब तुम्हारी मम्मी गलत थी, तुम्हें पता था, तो पहले आवाज़ उठा देना चाहिए था ना। जी जी। अंत समय में आवाज़ क्यों उठा? जी। जब वो चली गई तब आवाज़ क्यों उठा? पहले उठाना चाहिए ताकि रिश्ता ही टूट जाता। जी जी। गलती इसमें शिवानी की भी है, जितेंद्र उनके शिवानी के पिता की भी है। जी जी। जिस प्रकार से वो अपने दामाद के साथ फुर हो जाती है बाबा जी, ऐसे घटना को लेकर हमारे समाज में माताएं बहनें बहुत तेज़ी से आक्रोशित हैं और तमाम प्रकार के उस पे सास के ऊपर लांछन लगा रहे हैं और भद्दी भद्दी बातें कह रहे हैं। सुनिए, उस पर क्या बहनों से मेरा निवेदन है कि गुण दोष देख करके बातें की जाती हैं। जी जी। एक उंगली से कह रहे हैं कि बेटा तुम बहुत गंदे हो, जी जी। तो 3 उंगलियां अपनी तरफ जा रही हैं। देखिए कैमरे में 3 उंगलियां अपनी तरफ जा रही हैं कि महाराज 3 गुना गंदे हो। ठीक, तो गुण दोष देख करके बात करनी चाहिए, ऐसे किसी के खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए। तो एक सवाल और बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अब शायद जो सास हैं वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी हैं दामाद के द्वारा। भाई इसमें कोई असत्य बात नहीं, अगर ऑपरेशन नहीं करवाई होगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। जी जी, ये खबर निकल के आ रही है। क्योंकि आग खर एक सास रहेंगे तो जलेंगे ही। वो नया नौधा लौंडा है। जी जी। इनकी हर कशिश को पूरा कर रहा है, तो प्रेग्नेंट होना लाजमी है। तो क्या लगता है बाबा, ये रिश्ता सास और दामाद का कितने दिन तक चलेगा? वही अगर प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा पैदा कर लेती है जी, तो लंबा चलेगा, तब नहीं टूटेगा। जी जी। अब बच्चा नहीं पैदा कर पाती जी, तब 6 महीने ज़्यादा 6 महीने टूट जाएगा। उनकी बेटी जो है बाबा जी, वो बोल रही हैं दामाद को फांसी की सज़ा मिले और हमारी मम्मी को हमारे घर भेज दिया जाए, हमारे परिवार में राजी खुशी से रहें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब इसी से पता चल जाता है कि उनका चरित्र कैसा है। जी जी। जिस परिवार का चरित्र अच्छा होगा, ख़ानदानी होगा, वो ऐसी महिलाओं को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी, ध्यान दीजिएगा। जी, वही हैदर गुलाम वाली हाल हो गई, सीमा आ जाओ, मैं तुमको रख लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। जी जी। ध्यान दीजिए, पाकिस्तान की महिला जो आई थी हिंदुस्तान, तो इस तरह का अलाव न दें। हाँ, ऐसे लोगों को घर में संरक्षण नहीं देना चाहिए। जी। तो यह रही बात फांसी की, तो भारत देश में फांसी अब किसी की होती ही नहीं। सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी भी गाइडलाइन चालू कर दिया है, फांसी बंद हो गई है, फांसी की सज़ा बंद हो गई है। तो मित्रों, देख सकते हैं बाबा जी के द्वारा वक्तव्य किस प्रकार से अपना वक्तव्य दिए। और बाबा जी, आप जिस प्रकार से कह रहे हैं कि उनके पति के द्वारा उनको सास को प्रताड़ित किया जाता था, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सास को प्रताड़ित किया जाता था तभी तो आज ये कदम उठाई। जी जी। अपना बयान जो दे रही है, क्या सब झूठा बयान देगी? उसमें तो कुछ हकीकत होगी। जी जी जी। कुछ तो हकीकत होगी, सही बात। और नारी जब प्रताड़ित की जाती है तभी ऐसा कदम उठाती है। बिना प्रताड़ना कोई भी नारी, कोई भी माताएं बहनें ऐसा कदम नहीं उठाएंगी। सास जो सुनिए, मैं निवेदन करूंगा पुरुष समाज से जी कि अपनी पत्नियों को प्रताड़ना बंद कर दें, नहीं तो आप भी इसी तरह भोगोगे जैसे आज जितेंद्र अस्थाना भोग रहे हैं। जी जी जी। सास जो है वो लगातार बयान दे रही है कि हमको 1500 रुपये के लिए हिसाब लिया जाता था। जो 1500 रुपये देते थे तो उसका हिसाब लेते थे हमसे। ये भी गलत बात है। कभी भी पत्नियों से हिसाब नहीं लेना चाहिएगा। 10 रुपये बचा कर रख रही थी इसके लिए, अपने परिवार के लिए ही। जी जी। अगर घर में कोई बच्चा चोरी कर रहा हो जी, हाँ, उसको मालिक बना दिया जाए तो चोरी बंद हो जाएगी। जी। तो अपनी पूरी कमाई, पूरी तनख्वाह उसको दिए होते, वो अपने हिसाब संरक्षित करती, सब कुछ चलाती, बजाती, बढ़िया बनाती, आज ये दिन ही ना आता। जी। इसमें अगर देखा जाए तो अनीता से ज़्यादा गलती जितेंद्र अस्थाना की है, जिसने ऐसा कृत्य किया जिससे वो घर से भागने के लिए मजबूर हो गई। जी जी जी।
तो बाबा जी जब नेपाल बॉर्डर पे दोनों लोग पकड़ाते हैं और अपने आप को थाने में सिलेंडर आते नहीं है वो लोग दोनों, बाइट में देखा हूँ सिलेंडर किए हैं। वही अपने आप को थाने में सिलेंडर करते हैं, तो उस समय जो है कि सास का बेटा था उसके पास जाता है, उनके पास जाता है तो सास उसको हटा देती हैं, बोलती हैं कि हम दामाद के साथ रहेंगे। इस पर क्या कहें? अभी इश्क का बुखार चढ़ा है जी ध्यान दीजिएगा, इसलिए ऐसे सब भाषण दे रही है। जी इसका बुखार अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो काफ़ी लंबा समय तक चलेगा, नहीं प्रेग्नेंट होती है जी 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 तो 6 महीने में उतर जाएगा। जी। अन्य महिलाएं बोल रही हैं अगर हमको सास कहीं मिल जाए तो झाड़ू से मारेंगे। इस पर क्या कहें? देखिए पहले अपने आप को देखें, अन्य महिलाएं जितनी बोल रही हैं जी सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रही हैं वो अपने आप को देखें, हैं जी जी कि एक उंगली से कह रहे हैं कि वो अनीता गंदी है, जी ठीक, तो 3 उंगलियां जा रही हैं ट्रेंडिंग महिलाओं की तरफ, तुम कितना गंदी हो। जी जी अपने आप को देखें। जी ये डायलॉग देने से व्यूज बढ़ता है सिर्फ, जी जी और कुछ नहीं बढ़ता। अपने आप को बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत करो, अपना घर अपने गिरेबान में ताको, अपना घर बसाओ मजबूती से, अपना घर देखो, जी क्योंकि एक हवा चल चुकी है। इस हवा के तहत एक दिन तुम भी फुर्र हो जाओगे, उसी तरह जैसे अनीता फुर्र हुई है। अपने आप को बचाओ, नहीं तुम्हारा भी इसी तरह वीडियो बनेगा कि फला वीडियो यूट्यूबर ने ऐसा कांड कर दिया, फला यूट्यूबर महिला ने ऐसा कांड कर दिया। ऐसा दिन न आने पाए, बचाओ अपने आप को। जी। जय माता दी। जय माता दी बाबा जी। तो मित्रों ये था बाबा जी का वक्तव्य। जिस प्रकार से सास दामाद का कांड बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, बाबा जी ने अपना वक्तव्य दिया। इस पर आपका क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।